back to my channel. Today we are going to talk about scope of educational technology. Educational technology जो है it's all about technology कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं किसके लिए टीचिंग एंड लर्निंग को बेटर करने के लिए. ठीक है. स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ब्रॉड है. ठीक है. जो कवर करता है लॉट ऑफ एरियाज ताकि हम इम्प्रूव कर सकें. किसको इम्प्रूव कर सकें? एजुकेशन के प्रोसेस को. स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में 10 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है. सेकंड वन इज क्लियर एजुकेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड वन इज कैरिकुलम डेवलपमेंट. फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स. फिफ्थ वन इज टीचर ट्रेनिंग. सिक्स्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज. सेवेंथ वन इज यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. एट्थ one is effective utilization of hardware and mass media. Ninth one is effective utilization of educational subsystems. And 10th is feedback and control through evaluation. सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है टीचर्स को कि आप जो है चूज़ करो बेस्ट वेज क्या करने के लिए, टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है वो आप बेस्ट वेज को चूज़ करो. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग होता क्या है. इट हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है ये हेल्प करता है टीचर्स को कि आप पहले समझो कि टीचिंग होता क्या है, टीचिंग का मतलब क्या है और उसके की पार्ट्स क्या हैं. टीचिंग के प्रोसेस में की पार्ट्स कौन कौन से हैं. फिर हमारे पास ये जो हमें ये बताता है, कौन बताता है कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है हमें बताता है कि फ्लेक्सिबल टीचिंग, यानी कि ये शो करता है टीचर्स को कि आप जो है किस पार्ट ऑफ टीचिंग को आप चेंज करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट की नीड्स जो है फुलफिल हो, स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए. ठीक है. मेकिंग चेंज, आपको कहीं कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, यानी टीचर्स कैन यूज़ टेक्नोलॉजी टू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस, यानी कि टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या करेंगे कि कुछ चेंजेस करेंगे आज जहाँ पे उनको लगेगा दे शुड मेक टू इम्प्रूव देयर टीचिंग, ताकि वो अपनी इम्प्रूव कर सकें अपनी टीचिंग को. देन इज कंसिडरिंग स्टूडेंट स्टेजेस, यानी कि एवरी स्टूडेंट जो है ये हमें ये भी पता होना चाहिए एज अ टीचर कि हमें पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने अपने मतलब तरीके से उसको याद होता है, अपने पेस पे उसको याद होता है. ठीक है. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करती है किसको, टीचर्स को अडेप्ट करने में कि अडेप्ट देयर लेसन्स टू मैच, ताकि वो अडेप्ट कर सकें, ऐसा पढ़ा सकें कि स्टूडेंट्स को जो है अंडरस्टैंड कर सकें, लर्निंग जर्नी जो है उनके लिए ईजी हो जाए. ठीक है. कनेक्टिंग थ्योरीज जो हम पढ़ा रहे हैं, जो एज ए टीचर पढ़ाएगा वो क्या करेगा, जो थ्योरी पढ़ा रहा है वो कनेक्ट करेगा उनकी रियल लाइफ से ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए. ठीक है. लर्निंग थ्योरीज को वो मतलब कि एज अ रियल लाइफ से कंपैरिजन करेगा. वी रीड अबाउट एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू मेक श्योर स्टूडेंट जो है वो क्या करें, लर्न करें इफेक्टिवली. ठीक है. टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ये हेल्प करता है हमें कि अंडरस्टैंड करने में कि एक रोल क्या होता है टीचर का ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसका रोल क्या है और उसको जो है टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है ताकि वो बेटर टीच कर पाए, ताकि वो अच्छे से क्या करे, पढ़ा पाए. ठीक है. फिर है अचीविंग गोल्स, यानी कि फाइनली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करता है टीचर्स को, आप जो है लर्निंग गोल्स, आप लर्निंग गोल्स को पहले सेट करो और जब आपने सेट किया एक अच्छा मेथड्स चूज़ करो मतलब पढ़ाने के लिए, और क्या करो, हेल्प करो स्टूडेंट्स को क्या करने में, उनका गोल को रीच करने में, है ना. तो ये सब था. सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, फाइंडिंग आउट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है किसमें, इन क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमें पता होता है थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि हमें हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है. आइडेंटिफाइंग एजुकेशनल गोल्स, यानी कि थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एजुकेशनल गोल्स. ठीक है. इट फाइंड्स आउट कि सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी क्या अचीव करना चाहती है एजुकेशन से. ठीक है. और जो है कौन कौन से रिसोर्सेज जैसे टीचर्स, बुक्स, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल हैं ये अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, क्या लोगों के पास ये सब कुछ अवेलेबल है. और हमें जो है क्लियरिफाई ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हेल्प करती है डिफाइनिंग जनरल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स. ये जो है ये हेल्प करती है क्या करने में कि जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल्स के लिए. ब्रेकिंग इट डाउन फॉर क्लासरूम, यानी कि इट टेक्स दीज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करने में स्पेसिफिक क्लासरूम गोल्स, एंड टीचर्स नो, और टीचर्स को पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और हमें क्या पढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को, बच्चों को समझ आ सके. थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है डिज़ाइन करने में, क्या डिज़ाइन करने में, कैरिकुलम डिज़ाइन करने में, यानी कि हमें पता होना
होना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना है, टू मीट लर्निंग गोल्स, ताकि उनके लर्निंग गोल्स जो है स्टूडेंट्स के पूरे हो सके, ठीक है। प्लानिंग ऑफ कैरिकुलम, यानी कि प्लान करना है ना द कैरिकुलम, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि मुझे फलानी डेट पे ये पढ़ाना है, फस्तानी डेट पे ये पढ़ाना है, फॉर टीचिंग दैट मैचेस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को मैच करे उनकी प्लानिंग। सेकंड इज चूजिंग द राइट कंटेंट, यानी कि आपको जो है राइट कंटेंट चूज करना है ना, आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाना है, जो कंटेंट में होगा, जो क्वालिटी कंटेंट और राइट कंटेंट आपको चूज करना है, ठीक है। ये जो सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट लर्निंग, ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करवाती है हमें सिलेक्ट करने में कि बेस्ट लर्निंग मटेरियल हम प्रोवाइड करें, और हमारा एक्सपीरियंस है ना, एंड एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली, ठीक है। क्रिएटिंग अ टीचिंग फ्रेमवर्क, यानी कि एक फ्रेमवर्क जो है टीचिंग फ्रेमवर्क को क्रिएट करना है, ठीक है। ये डेवलप करना स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एंश्योर टीचर्स कैन डिलीवर लेसन्स, यानी कि हमें जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहना है किसको, ताकि एंश्योर करे, ये एंश्योर कराता है टीचर्स को कि आप जो है स्पीड्स को डिलीवर कर सको, लेसन्स को डिलीवर कर सको सक्सेसफुली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल, या प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल, यानी कि आफ्टर डिजाइनिंग द कैरिकुलम, अब जब हमने प्लान बना लिया कि हमें कौन सी डेट पे क्या पढ़ाना है, किस टाइम पे क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, कैरिकुलम अब हमने डिज़ाइन कर लिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें क्या क्रिएट करना है, हमें टीचिंग मटेरियल्स को क्रिएट करना है दैट मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव, ताकि लर्निंग जो है वो हमारे लिए इफेक्टिव हो जाए। एंड हाउ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प करती है, इसमें क्या होता है कि क्रिएटिंग लर्निंग मटेरियल, हमारे पास एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे बुक्स, वीडियो, स्लाइड्स, डिजिटल कंटेंट जो है सपोर्ट करता है हमारी टीचिंग में। अब जब हम यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं हम लर्निंग के लिए, ये जो है ये प्रोड्यूसेस मॉडर्न टूल्स, जैसे हमारे पास आजकल आए हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर बेस्ड लेसन, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स टू हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को क्या लर्न करने में इंडिपेंडेंट, है ना। अगर हमारे पास लैपटॉप्स हैं, फ़ोन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं उसमें से जो हम खुद है जो है स्टूडेंट्स वो इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। मेकिंग लेसन्स एंगेजिंग, और एंगेज टेक्नोलॉजी जो है आई है आजकल, ये लेसन्स को, ये पढ़ाई को एंगेजिंग बना रही है ना, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। इंटरैक्टिव एंड वेल स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स दैट मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये एक इंटरैक्टिव वेल स्ट्रक्चर्ड मटेरियल बनाती है जो लेसन्स को इंटरेस्टिंग बनाती है, जो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, जो हमारा चैप्टर होता है, जो हमारे लेसन्स होते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है, उसको इंटरेस्टिंग और ईजी टू अंडरस्टैंड बनाती है स्टूडेंट्स के लिए। नाउ फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग ऑफ ए टीचर, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो आज की टेक्नोलॉजी आई है वो ट्रेन करती है टीचर्स को। टीचर जो होते हैं हमारे बैकबोन होते हैं एजुकेशन के, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है किसको, ट्रेन करने में टीचर्स को, ताकि वो टीच कर सके इफेक्टिवली, ठीक है। जैसे ये इंप्रूव करती है टीचिंग स्किल्स, हम अगर कोई टीचर होगा वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। हेल्प्स टीचर्स लर्न न्यू मेथड्स, वो नए नए मेथड सीख सकते हैं, एंड मॉडर्न टेक्निक्स सीख सकते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें, ठीक है। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना टीचिंग में, यानी कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिजिटल टूल्स का यूज़ करें, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ करें, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करें, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को रीच कर पाएँ, ठीक है। ट्रेनिंग थ्रू मीडिया, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है टीचर्स को, ताकि वो थ्रू वीडियोस, थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, है ना, वर्कशॉप्स के ज़रिए, ताकि आप क्या करो, आप टीचर्स जो है स्टे अपडेटेड रहो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको कैसे अपनी टीचिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। नाउ सिक्स वन इज़ डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है चूजिंग द बेस्ट टीचिंग मेथड्स, यानी कि आपको जो है चूज़ करना है बेस्ट टीचिंग मेथड्स जो है आपको चूज़ करने हैं टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, ताकि आप एक इफेक्टिव लर्निंग को क्या कर पाओ, फुलफिल कर पाओ, है ना। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, यानी कि ये जो है ये टीचर्स में डेवलप कर रहा है न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेज, ताकि टीचर्स जो है एक नए और इम्प्रूव्ड वेज को सीखें, ताकि वो पढ़ा सकें फिर बेटर स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ उनको, ठीक है। चूजिंग द राइट टूल, यानी कि वो टीचर्स जो है वो राइट टूल को चूज़ कर रहे हैं जो
हेल्प कर रहा है सिलेक्ट करने में, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्प कर रही है सिलेक्ट करने में बेस्ट टीचिंग मटेरियल्स, जैसे आपको कौन सी बुक्स रेफरेंस कर रहा है ना, आपको कौन से वीडियोस देखने चाहिए, आपको कैसे इंटरैक्टिव मॉडल्स, कैसे आपको ये सब कुछ करना चाहिए। यूजिंग डिफरेंट टीचिंग अप्रोच, यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें बताता है कि आपको कौन सा, कहाँ पे आपको एग्जाम्पल देनी है, कहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट से एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे आपको ट्रिक्स की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको एक रेलिवेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। ये सब टीचिंग मेथड्स हमें कौन सिखाता है, ये टेक्नोलॉजी आज की हमारी सिखा रही है। सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव वंस, और आपको कौन सी मोस्ट इफेक्टिव वन सिलेक्ट करनी है ये भी वही सिखा रहा है। मैक्सिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, यानी कि द गोल इज टू चूज स्ट्रैटेजीज, पहले तो हमें स्ट्रैटेजीज को चूज करना है और जो कि हम हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स को लर्न फास्टर एंड रिमेंबर लॉन्गर, ताकि जो हम उनको बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट लर्न कर सके और जो है रिमेंबर वो ज़्यादा टाइम तक उसको याद रख सके। मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव विद ऑडियो विजुअल्स, यानी कि लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना किसके साथ, ऑडियो विजुअल एड्स के साथ। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव बनाने में, है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसमें क्या कंट्रीब्यूट करती है कि हमें सबसे पहले चूजिंग द राइट एड, यानी कि हमें जो है राइट वीडियो सेलेक्ट करना है, राइट पिक्चर, राइट एड सेलेक्ट करने हैं। जैसे एक कोई हम टॉपिक अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन से वीडियोस लगाने, उसी के रिलेटेड कौन से चार्ट्स, कौन से मॉडल्स और कैसी प्रेजेंटेशन देनी है, ये भी हमें कौन सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी सिखा रही है। क्रिएटिंग न्यू टीचिंग एड्स, यानी कि इफ़ नीडेड टीचर्स कैन डेवलप देयर ओन मटेरियल, अब टीचर्स खुद से अपना मटेरियल भी डेवलप कर सकते हैं, लाइक स्लाइड शोज, एनिमेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे यूट्यूब पे होते हैं, है ना। यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि इट एंश्योर्स दैट टीचिंग एड्स जो होने चाहिए मैच लर्निंग नीड्स वाइल कंसिडरिंग अवेलेबल, जो होना चाहिए उनका जो मतलब टीचिंग एड्स होने चाहिए या जो भी उनके लेक्चर्स होने चाहिए वो बजट फ्रेंडली होने चाहिए और टेक्नोलॉजी में होने चाहिए, है ना। फिर आता है हमारे पास सॉल्विंग टीचिंग चैलेंजेस, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प करने चाहिए टीचर्स को ताकि वो ओवरकम करें डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्लेनिंग। जो ये हमारे पास टीचर्स होते हैं वो आपको मतलब वर्बली आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अगर कोई चीज़, तो वो आपको वीडियोस दिखा के, पिक्चर्स दिखा के या कुछ भी दिखा के जो है आपको कोई डिफ़िकल्ट चीज़ उनको एक्सप्लेन, जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको थ्रू विजुअल एड से जो है उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। देन 8th वन इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया, यानी कि आप कैसा यूटिलाइजेशन करते हैं, टीचर एक कैसा यूटिलाइज कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है हार्डवेयर को और मास मीडिया को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है मेक्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सिखाती है कि हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करना है और कैसे मास मीडिया का यूज़ करना है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, किसको, लर्निंग को हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे इसमें हम फर्स्ट यूजिंग मॉडर्न डिवाइसेस, हम मॉडर्न डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि लेक्चर हॉल्स में हम माइक्स का यूज़ करते हैं ना, जैसे हम प्रोजेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर एंड स्मार्ट बोर्ड्स, रेडियोस, टीवीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एनहेंस कर सकें अपनी टीचिंग को, ठीक है। सेकेंड इज़ मास मीडिया फॉर एजुकेशन, जैसे टीवी, रेडियोज़, इंटरनेट जो है हमें हेल्प कर रहा है डिलीवर करने में हमारा एजुकेशनल कंटेंट। जैसे मैं अभी आपको वीडियो दे रही हूँ तो ये भी थ्रू, अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होता घर पे, अगर मेरे पास इस टाइम टैब अवेलेबल नहीं होता है ना, तो ये भी मीडिया के जरिए ही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, है ना, मास मीडिया के जरिए, तो ताकि मैं लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक ये बात पहुंचा सकूं। एंड बोथ फॉर्मल स्कूल्स में, कोई अगर स्कूल में पढ़ रहा है उस तक, और इनफॉर्मल यानी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है, सेल्फ लर्नर है, खुद से पढ़ाई करना चाहता है, उस तक भी पहुंच जाए। देन थर्ड इज सपोर्टिव टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर्स जो होने चाहिए वो सपोर्टिव होने चाहिए एंड स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो हेल्प करता है टूल, ये टीचर्स को एक्सप्लेन करता है कि कॉन्सेप्ट्स आप कैसे बेटर जो है कैसे कॉन्सेप्ट्स आप अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को कि आप लर्न कर सकते हैं किसी भी टाइम पे अनअवेयर, आपको कोई परेशानी के बिना, है ना। जैसे अभी रात के 10 बज रहे हैं तो मैं रात के 10 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसका अगर आप रात के 10 बजे देख रहे हैं तो आप कभी भी ये देख सकते हैं, एनी टाइम अनअवेयर, कहीं पे भी बैठ के। फिर फोर्थ वन इज मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल, यानी कि लर्निंग जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंश्योर करनी चाहिए हार्डवेयर एंड मास मीडिया इज यूज प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए ताकि रीच कर सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ठीक है। 9th इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सब सिस्टम्स इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन जो है वर्क्स एज अ सिस्टम, हम सबको पता है एजुकेशन एक सिस्टम की तरह वर्क करता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, उसको हम एजुकेशन बोल रहे हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करना है मैनेजिंग में दी सब सिस्टम्स, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये मैनेज कर रहा है इन सिस्टम्स को ताकि आप जो है एक अच्छे सिस्टम में वर्क कर सके। फर्स्ट वन इज इसमें अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग सब सिस्टम्स, यानी कि एजुकेशन इंक्लूड डिफरेंट पार्ट्स लाइक टीचिंग मेथड्स, लर्निंग मटेरियल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले एजुकेशन जो है हमें डिफरेंट पार्ट्स बताता है कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं। सेकंड इज मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इट हेल्प एंश्योर व्हाट्स गोइंग इनटू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में हो क्या रहा है, जैसे टीचर्स, बुक्स, टेक्नोलॉजी, एंड रिजल्ट इन बेटर लर्निंग आउटकम, यानी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। देन इज ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग, हमें जो है इट डिफाइंस द रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है, मशीन्स का क्या रोल है, मैकेनिक्स का क्या रोल है ना, मीडिया का क्या रोल है, एंड मेक एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट, और जो एजुकेशन है वो क्या बनाता है, स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट बनाता है। फोर्थ वन इज इम्प्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस, यानी कि इम्प्रूव सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना बाय मैनेजिंग दीज एलिमेंट्स प्रॉपरली। जब हम एक सिस्टम को ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, है ना, ये सबको जब हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो ये ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस को क्या करता है, इन्हेंस करता है। टेंथ इज इम्प्रूविंग फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवेल्युएशन, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करता है चेकिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस, यानी कि जैसे टेस्ट लेता है, क्विज क्विज असाइनमेंट्स वगैरह ट्रैक करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने जो अभी पढ़ा, आपने अंडरस्टैंड जो किया, आपकी परफॉर्मेंस, आपको कितना समझ आया, उसकी परफॉर्मेंस से पता चलता है, और आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है ना, ताकि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अपनी गलतियों का पता चले और वो उस पर इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है। हेल्पिंग टीचर्स इम्प्रूव, यानी कि टीचर्स को भी ये इम्प्रूव करता है बेस्ड ऑन फीडबैक कि आपने जो पढ़ा है वो बच्चों को समझ आया, कितना समझ आया, है ना। टीचर्स कैन मॉडिफाई देयर टीचिंग मेथड्स, और टीचर्स जो है उस बेसिस पे, जो उनको फीडबैक मिला है उस बेसिस पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स, ताकि उनको बेटर रिजल्ट आ सके। फोर्थ वन इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि इवैल्यूएशन जो होता है वो हेल्प करता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टीचिंग, यानी कि पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और आफ्टर टीचिंग आपका कैसा रिजल्ट आता है, ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट चलती रहती है एजुकेशन में। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।